कहानी की शुरुआत सन 1235 से होती है। हमें एक ईसाई शहर दिखाया जाता है जहां बहुत से लोग एक पुल के पास जमा हुए हैं। वहां 3 औरतों को सजा दी जाने वाली है। इन औरतों पर काला जादू करने और शैतान की पूजा करने का आरोप लगाया गया है। यह वह दौर था जब औरतों पर ऐसे आरोप लगाकर उन्हें सजा दी जाती थी। सिपाही उन 3 औरतों के गले में रस्सी डाल देते हैं। एक व्यक्ति जिसके हाथ में एक पुरानी किताब है उनसे कहता है, अगर तुम सब अपने गुनाह कबूल कर लो तो तुम्हारी आत्मा को माफी मिल जाएगी। उनमें से एक औरत जो बहुत रो रही थी और अपनी जान की भीख मांग रही थी कहती है, हाँ मैं कबूल करती हूँ, मैंने शैतान की पूजा की और काला जादू करने की कोशिश की। दूसरी औरत कहती है, मैंने सिर्फ दवाइयाँ बनाई और भेजी, मैंने कभी काला जादू नहीं किया। लेकिन जो तीसरी औरत थी उसे बिल्कुल भी डर नहीं था। उसने पादरी की ओर देखते हुए कहा, तू नरक में जलेगा। इसके बाद उन तीनों औरतों को फांसी दी जाती है और उनकी लाशों को पानी में डुबो दिया जाता है। सभी लोग वहाँ से जाने लगते हैं। तब पादरी सिपाहियों से कहता है, हम इन्हें ऐसे नहीं छोड़ सकते, हमें इन लाशों को बाहर निकालना होगा ताकि मैं अपनी सालों पुरानी किताब से मंत्र पढ़ सकूं। लेकिन सिपाही कहते हैं, अब ये दोबारा जिंदा नहीं होंगी और वहाँ से चले जाते हैं। पादरी को इस श्राप के बारे में पता था, इसलिए शाम को वह अकेले ही उन लाशों को एक एक करके पानी से बाहर निकालने लगता है और उन पर मंत्र पढ़कर शुद्धिकरण करने की कोशिश करता है। जब वह तीसरी लाश को बाहर निकाल रहा होता है तो लाश का वजन इतना ज्यादा होता है कि पादरी खुद भी पानी में गिर जाता है। जैसे ही वह पानी से बाहर आता है, तीसरी औरत जिंदा हो जाती है, लेकिन शैतान के रूप में। वह औरत उसकी किताब को जला देती है और पादरी को उसी पुल से फांसी पर लटका देती है। यहीं पर सीन कट होता है। इसके बाद कहानी 100 साल आगे बढ़ती है। अब हमें दिखाया जाता है कि ईसाई धर्म पूरी दुनिया में फैल रहा है और इसके साथ ही बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ हो रही हैं। इन्हीं लड़ाइयों में 2 ईसाई योद्धा भी शामिल थे। ये दोनों दोस्त थे। एक का नाम था बेहमान और दूसरा था फेल्सन। ये दोनों बहुत ही ताकतवर योद्धा थे और कई सालों तक धर्म के नाम पर युद्ध करते रहे। इन्होंने कई लड़ाइयाँ लड़ी थी और आज तक कभी हार नहीं मानी थी। सन 144 में मारना की जंग के दौरान ये लोग एक शहर पर हमला करते हैं और उसे अपने कब्जे में ले लेते हैं। लेकिन इसी दौरान बेहमान देखता है कि वहाँ बच्चों और औरतों की जान खतरे में है। बेहमान की तलवार से गलती से एक मासूम लड़की की जान चली जाती है। यह देखकर उसका दिल पिघल जाता है और वह अपनी लड़ाई वहीं रोक देता है। बेहमान कहता है, मैंने ईश्वर के लिए लड़ने की शपथ ली थी, बच्चों और मासूमों का कत्ल करने की नहीं। ग्रैंड मास्टर गुस्से में जवाब देते हैं, तुम वही करोगे जो चर्च की मर्जी होगी। तुम एक मामूली सिपाही हो। ईश्वर की आवाज मेरे कानों में गूंजती है। इस पर बेहमान गुस्से में कहता है, शायद वो ईश्वर की आवाज नहीं है जो आपके कानों में गूंज रही है। बेहमान और फेल्सन चर्च को छोड़ने का फैसला कर लेते हैं। ग्रैंड मास्टर उन्हें धमकी देता है, तुम दोनों ऐसे यहाँ से नहीं जा सकते, तुम्हें अपना वादा पूरा करना होगा। लेकिन कोई भी उन्हें रोक नहीं पाता। दोनों वह जगह छोड़ देते हैं और बागी बन जाते हैं क्योंकि उन्होंने चर्च के नियम तोड़ दिए थे। इसके बाद 1 महीने तक वे अपने लिए कोई नया ठिकाना ढूंढने में लगे रहते हैं। फिर एक दिन जब ये लोग समंदर के किनारे से गुजर रहे थे तो इन्हें कुछ मवेशी बिना चरवाहे के भटकते हुए मिलते हैं। आगे चलकर इन्हें एक घर नजर आता है। जब ये लोग उस घर के अंदर जाते हैं तो वो घर खाली होता है। घर की तलाशी लेने पर इन्हें घर के मालिक का पता चलता है। वहाँ एक औरत बुरी हालत में पड़ी होती है और उसका पति बिस्तर पर मरा हुआ मिलता है। दोनों एक खतरनाक बीमारी के कारण अपनी जान गंवा चुके थे। उनका पूरा शरीर बीमारी की वजह से बिगड़ चुका था। बेहमान और फेल्सन उस घर को जला देते हैं ताकि बीमारी फैलने से रोकी जा सके। रास्ते में फेल्सन बेहमान से पूछता है, हमने तो बहुत कुछ झेला है, लेकिन ऐसी मौत से बचने के लिए इंसान आखिर क्या करे। आगे बढ़ते हुए उन्हें एक बड़ा शहर नजर आता है। फेल्सन कहता है, शायद हमें पकड़ा जा सकता है, हमें शहर में नहीं जाना चाहिए। लेकिन बेहमान कहता है, हमें खाने का सामान और अच्छे घोड़े की जरूरत है ताकि हम लंबा सफर तय कर सकें। मजबूरी में दोनों उस शहर में जाने का फैसला करते हैं। शहर में पहुंचते ही बेहमान और फेल्सन अजीब हालात देखते हैं। यहाँ के लोगों का हाल बहुत बुरा था। गलियों में लाशें पड़ी थीं, लोग रो रहे थे, चिल्ला रहे थे और अपने गुनाहों से माफी मांग रहे थे। कुछ लोग तो खुद को मार रहे थे। फेल्सन कहता है, आखिर ये कैसा पागलपन है। तभी पास ही खड़ा एक आदमी उसकी बात सुन लेता है और जवाब देता है, ये महामारी है, एक ऐसी बीमारी जिसका कोई इलाज नहीं है। ये बीमारी पिछले 3 साल से यहाँ फैली हुई है। इसकी वजह से हर 4 में से 1 आदमी मर रहा है। उस आदमी का नाम इकबाल था। वह दोनों से पूछता है, आखिर तुम लोग कौन हो। बेहमान जवाब देता है, हम मुसाफिर हैं और हमें इस बारे में कुछ नहीं पता। दोनों ईसाई योद्धा थे लेकिन उन्हें कोई नहीं रोकता। जब ये लोग घोड़े खरीदने की कोशिश करते हैं तो वहाँ एक आदमी बेहमान की तलवार देख लेता है। ये तलवार नाइट्स की होती थी। जैसे ही यह बात फैलती है, शहर के सिपाहियों को खबर मिल जाती है कि ये दोनों असल में नाइट्स हैं और जंग से भागे हुए हैं। सिपाही इन दोनों को पकड़ने आते हैं। बेहमान और फेल्सन उनसे लड़ते हैं लेकिन आखिरकार ये दोनों हार मान लेते हैं। उन्हें कार्डिनल के पास लाया जाता है। कार्डिनल भी इस बीमारी का शिकार हो चुका था और बिस्तर पर पड़ा हुआ था। कार्डिनल दोनों का नाम पूछता है। नाम सुनते ही वह चौंक जाता है और कहता है, मैं तुम दोनों को जानता हूँ, तुम्हारी जीत की कहानियाँ दूर दूर तक मशहूर हैं। इसके बाद कार्डिनल बताता है, यह महामारी हमारे लोगों को खत्म कर रही है। असल में यह नरक से भेजा गया एक श्राप है। इसे एक जादूगरनी ने काले जादू से हम पर डाला है। अब वह जादूगरनी पकड़ ली गई है और उसने खुद ही ये माना है। कार्डिनल आगे बताता है, इस श्राप को खत्म करने का एक ही तरीका है, जादूगरनी को सेवेर के गिरजाघर ले जाना होगा। वहाँ के सन्यासी ही इस श्राप को खत्म कर सकते हैं। बेहमान पूछता है, मेरा इस सबसे क्या लेना देना।
देना। कार्डिनल कहता है, ये काम हम नहीं कर सकते, लेकिन अगर तुम मदद करो तो जादूगरनी को सेवर तक ले जाया जा सकता है। क्या तुम चर्च की सेवा करना चाहोगे? बेहमान इस काम को करने से साफ इनकार कर देता है। उसके इनकार के बाद कार्डिनल फेल्सन और बेहमान दोनों को जेल में डाल देता है। उसी काल कोठरी में एक लड़की भी थी। जब ये दोनों उसे देखते हैं तो फेल्सन पूछता है, क्या यही वह चुड़ैल है? बेहमान जवाब देता है, ये तो बिल्कुल वैसी नहीं लगती। रात को बेहमान एक बुरा सपना देखता है जिसमें वह एक मासूम औरत की जान ले रहा था। जब वह आंखें खोलता है तो देखता है कि वह लड़की जो रो रही थी उसकी कमर पर जख्म के निशान थे, जैसे किसी ने उसे बहुत मारा हो। ये देखकर बेहमान का इरादा बदल जाता है। वह चर्च के लिए नहीं बल्कि उस लड़की के लिए इस मिशन पर जाने का फैसला करता है ताकि वह उसकी जान बचा सके। अगले दिन वह प्रीस्ट से मिलते हैं और कहते हैं, हम तुम्हारी मदद करेंगे, लेकिन इस लड़की के साथ इंसाफ होगा और हम पर जो भी इल्जाम लगे हैं उन्हें हटाना होगा। इस यात्रा में उनके साथ एक नामी सैनिक भी शामिल हो जाता है और पादरी भी। पादरी के पास एक नक्शा होता है, लेकिन यह 900 मील का सफर था और पहाड़ियों के बीच से गुजरता था जहाँ गिरजाघर स्थित था। बेहमान और फेल्सन सिर्फ नक्शे पर ही भरोसा नहीं कर सकते, इसलिए वे किसी ऐसे शख्स की तलाश करते हैं जो पहले वहाँ जा चुका हो और वापस भी आ चुका हो, कोई ऐसा जिसे रास्ता याद हो। पादरी उन्हें एक कैद किए गए आदमी के पास ले जाता है जिसे धोखाधड़ी के जुर्म में पकड़कर जेल में डाला गया था। बेहमान उसे एक सौदा करता है, अगर तुम हमें सेवर तक ले जाओ तो तुम्हारे ऊपर लगे इल्जाम खत्म कर दिए जाएंगे। वह इसके लिए तैयार था। अब वे सफर पर थे, साथ में पादरी और एक सैनिक भी थे और रास्ता दिखाने वाला एक आदमी था। सलाहों से बनी एक बग्घी में वे लड़की को ले जाने वाले थे। जब ये लोग उसे लेने के लिए काल कोठरी में जाते हैं तो वह उन पर हमला कर देती है, लेकिन फेल्सन उसे बेहोश कर देता है और फिर उसे लेकर जाते हैं। जैसे ही वे शहर से बाहर निकलते हैं, वहाँ के कार्डिनल की भी मौत हो जाती है। चलते चलते वह आदमी जो रास्ता दिखा रहा था लड़की को देख रहा था, तो वह पादरी से पूछता है, क्या ये हमें ही धोखा दे रही है? पादरी उसे समझाता है, अपना ध्यान कहीं और लगाओ, ये तो सिर्फ तुम्हें डराने की कोशिश कर रही है। एकार्ट कहता है, तुमसे कैसे पता कि यह लड़की जादूगरनी है और श्राप देने वाली भी वही है? पादरी कहता है,